यह भी एक संयोग मानिए कि अमेरिका की डिस्कवरी कैसे हुई थी। कोलंबस तो इंडिया को खोजने निकला था, इसीलिए वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। इंडिया को खोजने निकला था, बाई एक्सीडेंट हुआ। और यह भी एक संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान और मनीषा का जो पहला उद्घोष हुआ वो अमेरिका की धरती से ही 1893 में शिकागो से हुआ, और जिसके वाहक स्वामी विवेकानंद जी बने। तो आप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेस्टिनी का कनेक्शन भी दिखता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, वो स्व का तत्व जब तक नहीं आना था तब तक कॉन्फिडेंस आना ही नहीं था। और उस तत्व की विवेचना, उस तत्व की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने जिस रूप में की, मैं तो एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं छात्र जीवन में मैंने सबसे पहली जो पुस्तक पढ़ी वो स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक थी, विविध प्रसंग। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, पतली सी पुस्तक है, पुराने लोगों को ध्यान हो अगर, वो 80 और 90 के दशक में। उसका पहला वाक्य ही जो था उसने बहुत गहरा प्रभाव डाला। देखिए यहीं से वो भारत का वास्तविक तत्व उभरता है। उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब हम लोग कभी सोचें कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ज्यादा लोग अच्छी शिक्षा पा जाएं, फिर अच्छी नौकरी, फिर एक अच्छा वेतन, समृद्ध जीवन, उसका जीवन समाप्त। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि इसी प्रकार के जीवन का लक्ष्य है तो फिर हम में और पेड़ पौधों में अंतर क्या है। वो भी एक निश्चित पद्धति से अपना जीवन जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जिसे अकबर इलाहाबादी ने शेर में कहा है कि क्या कहें अहबाब, अहबाब कहते हैं फ्रेंड को, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अब इसके बियॉन्ड यदि सोचना था तो जानते उस पुस्तक में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी चीज को प्राप्त न करना चाहो, यदि प्राप्त करो तो उस ऊंचाई को प्राप्त करो जिसके बाद ऊंचाई के मायने समाप्त हो जाते हैं। यदि तुम कोई चीज प्राप्त करना चाहो तो उस चीज को प्राप्त करो जिसके बाद प्राप्ति करने का अर्थ ही समाप्त हो जाता है, ऊंचाई के मायने समाप्त हो जाते हैं, प्राप्ति करने के मायने समाप्त हो जाते हैं। अब यह बहुत गंभीर शब्द था। फिर उन्होंने उसमें लिखा कि यह कैसे प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य मन को मानसिक और भौतिक सभी विषयों से पृथक कर लेना ही है। और जो जो आप मन को मानसिक और भौतिक विषयों से पृथक करते जाएंगे त्यों तो आप अपने अंदर एक परिवर्तन पाएंगे, और जिस दिन आप पूर्ण पृथकता पालेंगे उस दिन कैवल्य की अनुभूति होगी। अब देखिए वो कितना डीप थॉट है कि मन को मानसिक और भौतिक सभी विषयों से पृथक कर लेना। अब कभी आप लॉजिकली सोचिए कि आपसे पूछा जाए आपको क्या अच्छा लगता है और क्या चीज पाके आपको खुशी अनुभव होती है। जब मैंने ये बात पढ़ी उस पुस्तक में तो मेरे मन में विचार आया, मान लीजिए आप कहें कि जो मुझे ये कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे ये चीज खाना अच्छा लगता है, मुझे ये वाली मोबाइल अच्छा लगता है, मुझे वो गाड़ी अच्छी लगती है, मुझे वो लैपटॉप अच्छा लगता है, फला जगह घूमना अच्छा लगता है, या अमुक अमुक व्यक्ति की कंपनी अच्छी लगती है, से एन थिंग्स, से 20 थिंग्स। अब व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड, and your energized state of mind is somehow got entangled with 20 objects. So अब जैसे ही आप पृथक करना शुरू करेंगे तो if you have managed to detach yourself from 5 objects, then the energy which was associated with those 5 objects, it has gone where? It has remained in you. So by law of conservation of energy, it has enhanced the energy level in you. अब जब पृथक करते हुए आप और आगे आएंगे, say now you have come from another 5 objects, you have got detached, your energy has got further enhanced. Now you have come from 15 to 10, then you come from 10 to 5. Now the journey from here 5 onwards is a very difficult, ये सिर्फ साधक और सन्यासियों के लिए होती है। Which are these 5 things from which you have to make yourself detach? ये 5 चीजें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और अस्तित्व। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी कहीं रुकता नहीं है। साधु सन्यासी का कोई आवास नहीं होता, कहते हैं करतल भिक्षा तरतल वास। अब आपने उससे पृथक किया तो आप अब 4 चीजों पे रह गए। अब इसको ऐसे समझिए कि x डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू समथिंग होता है। n की वैल्यू आप कम करते चले जाएंगे। जो लोग मैथमेटिक्स सभी बच्चों ने पढ़ी होगी जरूर, 8वीं 10वीं तक तो आज सभी पढ़ते हैं, तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या है? वस्त्र।
अब नेक्स्ट स्टेज आती है जब वस्त्र भी छोड़ देते हैं, आपकी चेतना उस अवस्था में है जहां आपको दिशाएं अंबर नजर आने लगती हैं, जैसे जैन दिगंबर अथवा नागा सन्यासी। अब वो वन में ही जाके रहने लगते हैं। अब 3 चीजें रह गई, भोजन, श्वास एंड अस्तित्व, योर एग्जिस्टेंस। अब वह चेतना की अवस्था आती है जब आप पृथक करते हैं, जब आपको अपने जीवन को चलाने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यू कैन टेक डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी, यू नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल एंड फूड। जब आप उससे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो x डिवाइडेड बाई 2 हो गए। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, योर ब्रीदिंग, योर श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। योर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन योर ब्रीदिंग। इस सांस चल रही तभी तो हम हैं। पर जिस क्षण आप अपनी अस्तित्व को श्वास से पृथक कर लेते हैं, नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर ब्रीदिंग, रादर देन ब्रीदिंग इज डिसाइडेड बाय यू। जब मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं चलेगी, जब चाहूंगा तो रोक लूंगा और दोबारा चला लूंगा। ये क्या है? समाधि की अवस्था। तो नाउ द x/1, x/1 इज इक्वल टू x। आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है जब मन इतना पृथक हो जाता है उस अवस्था में। अब एक चीज रह गई ना, एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व, मैं, आई एम ए पर्सन, माई नेम इज सो एंड सो। द मोमेंट यू डिटैच योर सेल्फ, योर माइंड फ्रॉम योर एग्जिस्टेंस, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। बस मानसिक और भौतिक सभी विषयों से जिस दिन मन को पृथक कर लिया तो आपको वह अनुभूति हो गई जो अनंत ऊर्जा की अनुभूति कराता है। ये मन में विचार आना शुरू हुआ तो सोचिए कि उनका एक वाक्य आपको जीवन में किस प्रकार की गहरी दृष्टि देता है। और यह भी समझिए कि यह अवस्था कैसे आती